नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। विजय पिंगुला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा रहने वाला है नंद वंश। इससे पहले हमने देखा था शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हमने बात की थी। यहाँ पर नागदशक की, और नागदशक को यहाँ पर जो है वो अग्रसेन के द्वारा जो है वो मारा गया था। और उसके बाद में जो है वो गद्दी पर बैठे थे अग्रसेन। अग्रसेन यानी जो है वो पुराणों में कहा गया है कि अग्रसेन का नाम है जो वो महापद्म नंद यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। महापद्म नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या तो बात करें तो क्या देखने को मिलता है? महापद्म नंद। क्या देखने को मिलता है? महापद्म नंद हमें देखने को मिलता है। तो इनका अगर बात करें तो संस्थापक कौन होते हैं? नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद होते हैं। और समय की हम बात करते हैं। क्या समय देखिए, यहाँ पर अगर बात करें समय की, नंद वंश की समय की बात करते हैं यहाँ पर समय की, तो समय हमें जो है वो देखने को मिलता है। समय क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 344 ईसा पूर्व से 323 या फिर कई जगह 22 ईसा पूर्व हमें देखने को मिलता है। तो ये समय हमें मिलता है। और फर्स्ट जो शासक है वो बात करें, फर्स्ट ये है। और इसके बाद में अगर बात करें प्रमुख शासक की बात कर लेते हैं हम। किसकी? प्रमुख शासक की। तो महापदानंद जो थे वो इसके संस्थापक थे। तो प्रमुख शासक कौन कौन है? प्रमुख शासक किसकी बात कर रहे हैं? नंदवंश के प्रमुख शासक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। पहला महापद्म नंद। उसके बाद में हमें देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है? उसके बाद में हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पर और भी शासक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनका जो है वो डिटेल से हमें देखने को नहीं मिलती है, यानी स्रोत हमें देखने को नहीं मिलता है। बट जो अंतिम यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या अंतिम हमें देखने को मिलता है? घनानंद। क्या देखने को मिलता है? घनानंद क्या थे? अंतिम शासक। क्या थे? अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। तो फर्स्ट यहाँ पर होने वाले महापद्म नंद और लास्ट वाले होने वाले घनानंद। अगर बात करें यहाँ पर किसको मृत्यु कर गए, यहाँ पर जो किसकी मृत्यु के बाद में जो है वो नींव रखी, तो संस्थापक की बात करते हैं। संस्थापक कौन है? तो नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कौन देखने को मिलता है? महापद्म नंद। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलता है? तो इन्हीं के द्वारा जो है वो क्या है? शिशुनाग वंश के अंतिम नागवंश के शासक नागदशक को मारकर या पराजित करके, है ना, मारकर या पराजित करके गद्दी प्राप्त की। तो हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा और बातें हमें क्या देखने को मिलती है? अगर बात करें महापद्म नंद या इसके उपनाम, तो अन्य नाम और थे इनके। अन्य नाम और थे। अन्य नाम क्या थे? उग्रसेन। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिला? अग्रसेन। इसके अलावा और हमें एक नाम मिलता है भार्गव, और एक हमें जो है वो नाम हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सर्वक्षत्रांतक। यहाँ पर ये नाम देखने को मिलते हैं। देखिए ये नाम इनको कैसे मिला अगर बात करें, तो ये नाम भार्गव यहाँ पर जो है वो क्या क्यों मिली, इनका नाम क्यों रखा गया? तो ये माने जाते हैं कि जो है वो किसके, तो भार्गव जो है वो यहाँ पर परशुराम
के दूसरे अवतार माना गया। क्या माना गया? भार्गव नाम रखा इसलिए गया क्योंकि ये परशुराम के दूसरे अवतार माने गए थे। इसके अलावा यहाँ पर सर्वक्षत्रांतक यहाँ पर जो है वो क्यों रखा गया? इनका यहाँ पर क्षत्रियों के विनाश के कारण, विनाश करने के कारण, किस लिए रखा गया? शत्रुओं के विनाश करने के कारण इनका क्या नाम रखा गया? सर्वक्षत्रांतक। तो ये नाम रखा गया। इनके उपनामों की हमने बात की। इनके द्वारा जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की। किनके द्वारा? अग्रसेन महापद्म नंद के द्वारा यहाँ पर जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की। किस पर? इनके द्वारा कलिंग पर, इनके द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो कलिंग को इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद में आगे चलते हैं और बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था? कलिंग पर विजय। तो कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी इन्होंने। और कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद में इनको यहाँ पर जो है वो 2 उपाधियाँ मिली। क्या? 2 उपाधि क्या है? अपने साम्राज्य विस्तार। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सर्वशक्तिमान यहाँ पर जो है वो शासक यहाँ पर माने जाते हैं। तो सर्व शक्तिशाली शासक माने गए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा साम्राज्य विस्तार के कारण इनको जो है वो 2 उपाधि धारण की। 2 उपाधि धारण की इनके द्वारा। अगर बात करें पहली, तो पहली यहाँ पर जो है वो उपाधि हमें क्या देखने को मिलती है? पहली उपाधि हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है एक राष्ट्र की। क्या? एक राष्ट्र। क्या? एक राष्ट्र की जो है वो पहली उपाधि देखने को मिलती है। सेकंड की बात करें यहाँ पर, किसकी? सेकंड की। तो सेकंड हम यहाँ पर एक छत्रक क्या देखने को मिली? एक राष्ट्र और एक छत्रक, ये 2 उपाधि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें और इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिलता है कि कलिंग विजय के बाद में कलिंग में एक यहाँ पर जो है वो क्या? कलिंग में यहाँ पर जो है वो तालाब खुदाई गई या नहर जिसे बोल सकते हैं। कलिंग में क्या किया? महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में एक नहर बनवाई गई। या खुदवाई गई। क्या की? एक नहर खुदवाई गई। और नहर के अगर साक्ष्य की बात करें तो नहर के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं कि नहर खुदवाई गई कलिंग की? तो नरेश खारवेल, ये नरेश खारवेल के गुफा नहीं, हाथी गुफा अभिलेख में उल्लेख है। तो किस में?
नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में क्या है, इसके उल्लेख हमें देखने को मिलता है, किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और अगर यहाँ पर बात करें आगे, तो अभिलेख नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो है वो एक नहर खुदवाई, और यहाँ से जो है वो कलिंग से जैन प्रतिमा भी उठा लाए थे। कहाँ पर, मगध में जो है वो वहाँ से जो है वो कहाँ जैन प्रतिमा भी उठा लाए थे। जैन प्रतिमा जिसे हम बोलते हैं जो है वो जीर्ण शीर्ण की प्रतिमा हमें बोलते हैं, वो प्रतिमा यहाँ पर उठा लाए थे। इसके अलावा अगर बात करें, इनके 8 पुत्र थे। क्या थे, इनके 8 पुत्र थे। कितने थे, इनके 8 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, 8 पुत्र थे। इनके कितने थे, 8 पुत्र थे। और इसी तरह से इनका जो है वो शासन काल जो है वो यहाँ पर शक्तिशाली शासक रहा था, और यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार भी काफी किया। इसके बाद में, इनके बाद में कौन सा शासक बनता है, इनके बाद में कई शासक बनते हैं, बट उनका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। अंतिम शासक जो हमें देखने को मिलता है नंदवंश का अंतिम शासक हमें कौन देखने को मिलता है, घनानंद। और घनानंद के शासन काल में हमें कौन देखने को मिलता है, अगर बात करें घनानंद के समकालीन कौन था, अगर बात करें यहाँ पर मिस्र के साइड में या फिर मध्य एशिया या उधर जो है वो ग्रीस की तरफ, यहाँ पर जो है वर्तमान ग्रीस की तरफ कौन था, तो वहाँ पर जो है वो कौन था, यहाँ पर उधर हमें देखने को मिलता था सिकंदर। कौन देखने को मिलता था, सिकंदर। तो उधर जो है वो अगर बात करें तो यहाँ पर घनानंद के समकालीन कौन था, सिकंदर। और घनानंद के समकालीन सिकंदर के द्वारा पूर्वोत्तर भारत में जो है वो 325 ईसा पूर्व में जो है वो यहाँ पर आक्रमण किया गया था। कब, 325 ईसा पूर्व में जो है वो घनानंद के शासन काल में जो है वो आक्रमण किया गया था। और उससे पहले अगर बात करें, देखिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ। तो देखिए, इस सभी घटना के बाद में जो है वो कौन बनता है, इनके बाद में कई शासक मिलते हैं, बट हमें जो है वो लास्ट के हम बात करेंगे, ज़्यादा और पूछा नहीं जाएगा। हमने पहले बात की किसके बारे में, हमने की महापद्म नंद की बात की पहली। द्वितीय हम बात करेंगे घनानंद। तो घनानंद की हम बात करेंगे। घनानंद यहाँ पर जो है वो इनके अगर बात करें, घनानंद के बाद में जो है वो शासन संभालने के बाद में जो है वो बात करें तो 325 ईसा पूर्व में जो थे, क्या थे, या इससे पहले कि हम जो है वो थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ कि जो है वो घनानंद के समकालीन कौन थे। घनानंद के समकालीन सिकंदर थे, और सिकंदर के द्वारा जो है वो क्या किया जा रहा था, धीरे धीरे तुर्की से मध्य एशिया से जो है वो इधर भारत की तरफ जो है वो साम्राज्य विस्तार किया जा रहा था। और उसके बारे में जानकारी जो है वो किसको मिली थी, उसके बारे में जो गुप्तचरों या फिर जानकारी जो है वो चाणक्य के पास में आई कि धीरे धीरे वह है जो भारत पर टारगेट किया जा रहा है सिकंदर के द्वारा भारत को जीतने का। तो चाणक्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये पता चलने के बाद में जो है वो घनानंद को सूचित करने के लिए वो आए, क्योंकि चाणक्य को पता था कि घनानंद जो है वो बेफिक्र बेचिंता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी प्रकार की टेंशन नहीं ले पा रहे हैं। तो इस वजह से वो सूचना देने के लिए किसके पास में आ रहे थे, घनानंद के पास में। और घनानंद जो था ब्राह्मणों से, क्षत्रिय से काफ़ी जो है वो मतभेद रहता था, वो किसी बात को नहीं मानते थे। ब्राह्मण को ये मानते थे कि वो केवल जो है वो दक्षिणा लेने के लिए कार्य करते हैं, पैसा बना रखा है उन्होंने,
कुछ बताते हैं और अपनी राय थोपते हैं अपने ऊपर, तो वो उनसे काफ़ी चिढ़ता था। क्या करता था? चिढ़ता था। और चिढ़ने की वजह से वो ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देता था, ब्राह्मणों को जो है वो मानता नहीं था। वो मानता था कि आप पैसे ले जाओ और आप मुझे कुछ भी नहीं बताओ। तो इससे पहले अगर बात करें महापद्मनंद के शासन काल में, तो इनके काल में तो यही मानते थे, बट घनानंद जब आया उस टाइम पे वो ब्राह्मणों को काफ़ी विरोध करता था। और विरोध करने के कारण ही यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि जो है वो चाणक्य को जैसे ही पता चला कि सिकंदर जो था वो भारत पर, क्योंकि सिकंदर जो था वो बात करें, सिकंदर अगर बात कर दे कि कहाँ का था, ग्रीस का, कहाँ था? ग्रीस का। सिकंदर मूल निवासी कहाँ का था? ग्रीस का। और मूल निवासी होने के बाद में जो है वो सिकंदर क्या था? सिकंदर के द्वारा यहाँ पर सिकंदर के द्वारा क्या था? सिकंदर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सभी पर भारत विजय जो है वो चाहता था, विश्व विजेता यहाँ पर मानना चाहता था वो शुरू से, विश्व विजेता मान बनाने का सपना। तो ये सपना कब से था? अगर बात करें तो जन्म से। तो जन्म से ही उनको क्या था? विश्व विजेता बनने का सपना था। विश्व पर पूरा अधिकार किसका हो? सिकंदर का। ये यहाँ पर जो है वो उनका सपना था। इनके गुरु कौन थे? गुरु की बात करें, सिकंदर के गुरु हमें जो देखने को मिलता है, अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के द्वारा यहाँ पर जो है वो काफ़ी शिक्षाएं यहाँ पर दी गई थी कि यहाँ पर इतिहास के बारे में यहाँ पर जो है वो जानकारी दे दी गई थी, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में। और इनके अलावा जो है वो काफ़ी सारे जो है वो युद्धों के बारे में जानकारी, युद्ध रणनीति के बारे में, इनके बारे में जो है वो काफ़ी यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई थी। और सिकंदर यहाँ पर जो है वो विश्व विजेता का सपना यहाँ पर लिए बैठा था। और धीरे धीरे क्या हो रहा था, वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जो है वो मध्य एशिया को जीतकर, क्या? मध्य एशिया को जीतकर, और मिस्र को, किसको? मिस्र को जीतकर, और आ रहे थे यहाँ पर सपना सजाए हुए थे भारत को जीतने की। क्या? भारत को जीतने की भारत को जीतने की यहाँ पर इच्छा जताए हुए थे। और भारत के जीतने के यहाँ पर बताया गया था अरस्तु के द्वारा कि भारत को अगर जीत लेते हो तो आपका जो है वो विश्व विजेता जो बनने का है वो जो है वो क्या सपना पूरा हो जाएगा। तो विश्व विजेता बनने का सपना किसको जीतकर? भारत को जीत लोगे आप, तो भारत को जीतकर आप जो है वो विश्व विजेता अपने आप में घोषित कर सकते हो। और जो है वो ये चीज़ें थी, इस वजह से जो है वो क्या हो रहा था कि भारत में यहाँ पर जो है वो भारत में आ रहा था आक्रमण करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर मिस्र साइड आया, मध्य एशिया तरफ यहाँ पर सिकंदर आया, तो इधर देखा कि घनानंद की सेना काफ़ी यहाँ पर जो है वो क्या थी, अगर बात करें काफ़ी यहाँ पर सेना जो है वो कब थी, काफ़ी सेना बड़ी थी। और उसको देखकर माना जाता है कि यहाँ पर बोला गया है कि सिकंदर के द्वारा उनके सैनिकों ने हाथ पीछे कर लिए कि लड़ने से। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर बात करें घनानंद के समय के बारे में, क्या घनानंद के समय में जो है वो क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिलता है 325 ईसा पूर्व में यहाँ पर जो है वो पूर्वी भारतीय पूर्वोत्तर, सॉरी यहाँ पर बोल सकते हैं पूर्वोत्तर, क्या पूर्वोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? पूर्वोत्तर भारत में आक्रमण किया। अब आक्रमण करने से पहले की जो थोड़ी सी बात करूँ आपको, तो मैंने अभी बात की थी चाणक्य के बारे में। क्या? चाणक्य के बारे में। चाणक्य के बारे में अगर बात करें तो चाणक्य क्या थे? इस युद्ध से पहले या पूर्वोत्तर भारत में आक्रमण करने से पहले चाणक्य को क्या था? पता चल गया था। क्या चल गया था? पता चल गया था
कि जो है वो सिकंदर जो है वो क्या करेगा, भारत पर अब आक्रमण करने वाला है। और आक्रमण करने की सूचना जो है वो कैसे मिली अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो चाणक्य क्या थे, चाणक्य यहाँ पर जो है वो अध्ययन कराते थे। क्या चाणक्य यहाँ पर अध्ययन कराते थे और जो कहाँ पर थे अगर बात करें, चाणक्य यहाँ पर जो है वो वर्तमान की जैसे यूनिवर्सिटी है वैसे वहाँ पर जो है वो कुल या फिर बोल सकते हो जो मठ होता है अध्ययन कराने वाला, तो वहाँ पर जो है वो क्या करते थे, अध्ययन करवाते थे भी, अध्ययन करना और करवाना। तो अध्ययन करते थे भी, ये अध्ययन भी करते थे कौन, चाणक्य, और उनके द्वारा अध्ययन भी करवाया जाता था। कहाँ पर, यहाँ पर एक जगह है पेशावर। पेशावर, पेशावर में क्या करते थे, अध्ययन करते भी थे और करवाते भी थे। तो चाणक्य के शिष्य अलग अलग जो है वो साम्राज्य से आते थे और इनसे अध्ययन करते थे, तो वहाँ की जानकारी चाणक्य को मिलती थी। और वैसे ही वहाँ की जानकारी, सिकंदर की जानकारी जो है वो उनको चाणक्य को मिल गई थी यहाँ पर शिष्यों के द्वारा। और इस वजह से क्या कर रहे थे, चाणक्य के द्वारा क्या किया जा रहा था, चाणक्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो किसके पास में घनानंद के पास में आने की कोशिश कर रहे थे कि घनानंद को बताया जाए। तो घनानंद के पास में जैसे ही आए, घनानंद के बारे में मैंने बताया था कि ब्राह्मणों से काफ़ी घृणा करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि पैसे लेते हैं, बातें जो भी अब उनके अनुसार से बता देते हैं, कुछ भी आइडिया देते हैं, तो यहाँ पर जो मनमर्जी करते हैं, पैसे दक्षिणा पैसे जो है वो लूट के ले जाते हैं। तो ये उनकी धारणा थी। तो ये क्या करते हैं, चाणक्य आते हैं घनानंद के पास में, राजगृह में आते हैं। पहले राजगृह में के बाद भी पाटलिपुत्र आके घनानंद के संपर्क करते हैं, घनानंद के पास में आते हैं। और वहाँ पर घनानंद को जैसे ही चाणक्य दिखते हैं या मिलने के लिए वो आते हैं, उसी दौरान क्या होता है, घनानंद चाणक्य को यहाँ पर कहता है कि आप जो है वो मुझे कुछ भी राय मत दो, कुछ भी मत बताओ, आप जो है वो दक्षिणा लेने के लिए आए हो तो दक्षिणा उठाओ और चलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी राय देने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, तो राय नहीं दी गई। चाणक्य क्या हुआ, गुस्से में हुआ कि जो मैं बताने आया हूँ वो नहीं सुन पा रहे और जो है वो विरोध जता रहे। तो इनके द्वारा, घनानंद के द्वारा क्या किया गया, उनको दक्षिणा देने के बाद में उनसे कुछ भी सुना नहीं गया। यानी उनको बोल दिया था कि आप कुछ भी नहीं बोलना है, आपको केवल दक्षिणा उठा के लेके जाना है, आप जा सकते हो। तो चाणक्य को आया गुस्सा। चाणक्य गुस्सा होके जा रहे थे कि घनानंद के जो है वो क्या थे, जो दास सेवक थे, तो वो सेवक क्या है, चाणक्य को पकड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं और बाहर निकालते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि चाणक्य की जो चोटी होती है, ब्राह्मणों की एक चोटी होती है ऊपर, तो वो चोटी क्या है, बोला जाता है कि थोड़ा सा वहाँ से खून या ऐसे कुछ निकलने लग गया था, चोटी में से बाल उखड़ गए थे, बोला जाता है कि खून आने लग गया था। तो इस वजह से चाणक्य ने यहाँ पर जो है वो सौगंध खा ली थी मन में कि यहाँ पर जब तक जो है वो मेरा केस जो है उसको खुला रखूंगा, यानी बिना बांधे रखूंगा, जब तक मैं यहाँ पर घनानंद के खून से इनको ना धो लूँ। क्या ना, केस को मेरे घनानंद के खून से जब तक ना धो लूँ, जब तक मैं इसे खुला रखूंगा, बांधूंगा नहीं। तो चाणक्य गुस्से में होके चले जाते हैं यहाँ से। और जाने के बाद में क्या होता है, जाने के बाद में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, कुछ टाइम बाद में एक जगह से निकल रहे होते हैं। निकलते टाइम पे एक बच्चे होते हैं, काफ़ी सारे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, बच्चे काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो वो गेम खेल रहे होते हैं, राजा चोर सिपाही वाला। तो राजा चोर सिपाही वाला गेम खेल रहे होते हैं। एक चोरी करता है तो चोर सिपाही जो है उसको पकड़ के लेके आता है, एक राजा बनता है और वो उसको जो है वो उसके बारे में, न्याय के बारे में बोल रहा होता है, सजा सुना रहा होता है। तो वो कौन देख लेता है, चाणक्य के द्वारा जो है वो उसको देख लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, देख लिया जाता है। वो बोलता है चाणक्य के द्वारा कि यहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है या फिर अच्छे सजेशन कर रहा है। तो उसको क्या करता है, जो राजा बनता है उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। उसको पूछता है नाम क्या है, तो बोलता है, बच्चा बोलता है कि मेरा नाम है चंद्रगुप्त। क्या है, चंद्रगुप्त। क्या है नाम,
चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त क्या था, उसके मामा और मम्मी के पास में रहता था। मम्मी कहाँ पर रहती थी, मामा के पास में, मामा और मम्मी के पास में रहती थी। तो चंद्रगुप्त ने यहाँ पर जो है वो क्या किया, यहाँ पर इसकी मम्मी के पास में किसके माता और मामा के पास में रहता था। तो मामा और माता के पास में जो है वो चंद्रगुप्त यहाँ पर चाणक्य जाते हैं और जाके बच्चों को वहाँ से जो है वो कुछ पैसे दे के खरीद लेते हैं। मामा के पास और मम्मी के पास में से क्या होते हैं, उसके पास में से खरीद लेते हैं। खरीद के क्या करते हैं, खरीद के अपने पास में ले जाते हैं। कहाँ पर, पेशावर में जहाँ पर ये अध्ययन करते थे या अध्यापन कराते थे वहाँ पर ले जाते हैं। और उसको काफ़ी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो राजनीतिक रूप से, कूटनीति, सभी तरीके से इसको यहाँ पर जो है वो शिक्षा ज्ञान अर्जित करवाते थे। क्या करते थे, ज्ञान अर्जित करवाते थे। तो राजनीतिक रूप से और जो है वो युद्ध में परिणत सभी शिक्षाएं जो है वो युद्ध के बारे में इनको दिया करते हैं। तो बोला जाता है कि चंद्रगुप्त जो है वो क्या थे चंद्रगुप्त यहाँ पर जो है वो शूद्र वर्ण के यहाँ पर थे। कुछ भी अभी यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलता है, बट माने जाते हैं कि शूद्र वर्ण से था। और जो है वो महापद्म नंद भी क्या थे, शूद्र वर्ण से, क्या थे, शूद्र वर्ण से थे। इसके अलावा यहाँ पर बात आती है कि इनको जो है वो पेशावर में लेके शिक्षा देते हैं। शिक्षा देके इनका मानस यहाँ पर था कि गणानंद को मैं पराजित करूंगा, गणानंद को जो है वो मारने की पूरी तैयारी करते हैं। तो चंद्रगुप्त के द्वारा क्या किया जाता है कि जो है वो चाणक्य यहाँ पर जो है वो शिक्षा दे देते हैं। चंद्रगुप्त के सहयोग से क्या है, गणानंद को यहाँ पर पराजित करते हैं। क्या करते हैं, गणानंद को पराजित कर देते हैं। तो शिक्षा देने के बाद में यहाँ पर जो है वो गणानंद से युद्ध होता है। और गणानंद से युद्ध होने के बाद में चाणक्य के सहयोग से जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पर जो है वो मगध पर साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है। और मौर्य वंश की जो है वो स्थापना कर दी जाती है, नींव डाल दी जाती है। तो गणानंद का यहाँ पर जो है वो अंतिम शासक था। क्या था, अंतिम शासक आपको देखिए समझा दिया। जो बातें थी यहाँ पर वो आपको मैंने समझाती, कैसे कैसे स्टोरी बनी थी ये, और कैसे कैसे यहाँ पर जो है वो चाणक्य के द्वारा यहाँ पर जो है वो इसको सहयोग मिला था। तो उसके बारे में मैंने जानकारी दी। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि अंतिम शासक ये कौन था, अंतिम शासक। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रगुप्त के द्वारा घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की नींव डाल दी थी। अगर बात करें किनके सहयोग से, तो यहाँ पर इनके गुरु कौन हुए, किसके चंद्रगुप्त के गुरु कौन हुए, चाणक्य। कौन हुए, चाणक्य। तो किनके सहयोग से, सहयोगकर्ता की बात करूं तो सहयोगकर्ता कौन थे, चाणक्य थे। इनके द्वारा जो है वो राजनीतिक, कूटनीति, ये सभी जो है वो शिक्षाएं किसको दी गई थी, चंद्रगुप्त को यहाँ पर दी गई थी। समझ आऊंगा। तो कुछ यहाँ पर ये देखने को मिलता है हमें। और इसके बाद में क्या करते हैं, चाणक्य जो है वो जो सौगन खाई थी केस धोने की, तो माना जाता है कि इनके खून से केस धो के उसके बाद में यहाँ पर जो है अपनी शपथ जो है वो कंप्लीट की थी। तो इस तरीके से जो है वो किसकी यहाँ पर मौर्य वंश की नींव डल जाती है और नंद वंश की जो है वो समाप्ति यहाँ पर हो जाती है। तो अंतिम शासक घनानंद यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बातें हो गई। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे कि कभी यहाँ पर जो है वो शासक को यहाँ पर जो है वो पराजित किया गया। तो चंद्रगुप्त के द्वारा, या बोल सकते हो 322 या 23, देखिए कई जगह आपको 23 मिलेगा, कई जगह आपको 22 मिलेगा, ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित, किसके द्वारा, 322 में चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य
ने अपने मौर्य वंश की जो है वो नींव डाल दी। तो कल नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नई क्लास में। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को क्लास को एंड करेंगे। हमने यहाँ पर आज की क्लास में पढ़ा यहाँ पर नंद वंश। इससे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, देखिए ब्रहदत्त के बारे में बात की अपने, पहली क्लास रही थी वंश के बारे में। फिर उसके बाद में हर्यक वंश की बात की हमने, उसके बाद में नागवंश या फिर बोल सकते हो शिशुनाग, और इसके बाद में हमने जो है वो नंदवंश की बात कर ली, ये नंदवंश की। इसके बाद में हम मौर्य वंश की बात करेंगे, मौर्य वंश। तो इसके यहाँ पर आगे हम जो है वो यूरोपीय आक्रमण भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो थोड़ी बहुत उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर जो है वो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, आपकी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। फिलहाल एंड तक वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।